सब्सक्राइब टू नॉलेज गेट बाइट्स चैनल, जहां हम डिस्कस करते हैं कंप्यूटर साइंस रिलेटेड टॉपिक्स स्मॉल वीडियोस में। तो चलिए अभी बात करते हैं बैक प्रोपगेशन एल्गोरिथम की। ये बहुत इंपॉर्टेंट एल्गोरिथम है। हालांकि एक डिटेल न्यूमेरिकल में पूरी आइडिया कंप्लीट करूंगा, क्या थ्योरी है, क्या कंसेप्ट है, क्या एल्गोरिथम, और एक पूरा न्यूमेरिकल समझेंगे, वैल्यूज चेंज करके बैक प्रोपगेट करेंगे, टू एंड फ्रो पूरा देखेंगे वैल्यू कैसे चेंज होता है। आइडिया क्या है देखिए, इतना तो अब तक हम समझ चुके हैं। मशीन लर्निंग में जब हम न्यूरल नेटवर्क की बात करते हैं, जब हम ट्रेनिंग की बात करते हैं, सो पूरा गेम ट्रेनिंग का है ना। ग्रेडियंट डिसेंट में हमने समझा कि कितना एफिशिएंटली और कितने कम से कम डेटा सेट में आप ट्रेन कर सको, वो पूरा गेम है। बट एक बड़े न्यूरल नेटवर्क में नंबर ऑफ हिडन रेस बहुत सारी हो सकती हैं, उनके अंदर नंबर ऑफ न्यूरॉन्स बहुत सारे हो सकते हैं। क्या ये पॉसिबल है कि एक बेसिक आइडिया कि हम इनिशियली कुछ इनपुट हमें मिलेगा, कुछ रैंडम वेट्स हम रखेंगे एंड देन हम आगे की तरफ प्रोपोगेट करेंगे। बिकॉज एक सुपरवाइज लर्निंग है, हमें पता होगा कि रिजल्ट में जो भी एक्चुअल रिजल्ट आया और जो कि आना चाहिए था, टारगेट आउटपुट क्या था, तो हमें एरर पता लगेगा। अब उस एरर को लेके हम बैक प्रोपोगेट करेंगे और सारे वेट्स अकॉर्डिंगली चेंज करते जाएंगे। देयर आर सर्टेन फॉर्मूलाज जो हम यूज करेंगे कि कैसे वेट्स चेंज होने चाहिए, और एक पूरी इटरेशन कंप्लीट होगी। फिर से जो अपडेटेड वेट्स हैं उनके साथ फिर से हम फॉरवर्ड पास लेंगे और फिर से आएंगे और देखेंगे पहले जो एरर था, ऑब्वियसली अगर सब कुछ सही चल रहा है तो एरर कम होगा, बट क्या डिजायर्ड रिजल्ट जिस थ्रेशोल्ड में हमको आना था वो आया कि नहीं आया? नहीं सर, अभी नहीं आया। देन अगेन हम एरर कैलकुलेट करेंगे, फिर से बैकवर्ड पास लेंगे, विल मॉडिफाई ऑल दोज वेट्स, सारे वेट्स मॉडिफाई करते वापस जाएंगे, फिर से नए वेट्स के साथ एक फॉरवर्ड पास लेंगे, फिर देखेंगे एरर क्या चेंज हुआ, और ये काम करते जाएंगे करते जाएंगे करते जाएंगे, वेट्स मॉडिफाई होते जाएंगे एंड अगेन बेस्ड ऑन द डेटा सेट ये ट्रेनिंग चलेगी। ये एक पूरा आइडिया है बैक प्रोपगेशन एल्गोरिथम का, एंड दैट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आइडिया, जिसकी मदद से ज्यादातर न्यूरल नेटवर्क आजकल हम ट्रेन कर रहे होते हैं, है ना। तो ना विल गो वन बाय वन। एक बेसिक कंसेप्ट मैंने बताया, अ स्टैंडर्ड मेथड फॉर ट्रेनिंग आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क। तो ये कोई बहुत अजीब या कोई बहुत डिफरेंट बात नहीं है। इट्स अ मेन स्ट्रीम एल्गोरिथम। इट रिपीटेडली एडजस्ट द वेट्स ऑफ द कनेक्शन इन द नेटवर्क टू मिनिमाइज द डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल एंड द डिजायर्ड आउटपुट। तो जैसे मैं आपसे बोल रहा हूँ, जो भी हमारा टारगेट या डिजायर्ड आउटपुट है और जो रियलिटी में आ रहा है, जो भी डिफरेंस है, हम वेट्स मॉडिफाई करते जाते हैं। हालांकि यहाँ पे थैंकफुली कोई पार्शियल डिफरेंशिएशन नहीं है, सो विल कीप मॉडिफाइंग वेट्स सो दैट इसको कम से कम किया जा सके। अब करते कैसे, एक बेसिक स्टेप्स मैं आपको बता देता हूँ, बट जब एक्चुअली न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो और अच्छे से इस बात को समझेंगे। सो इनपुट एक्स अराइव थ्रू द प्री कंप्यूटेड पाथ। तो जो हमारा इनपुट एक्स यहाँ से हमने लिया, इस पाथ से आएगा आगे। न्यूरॉन्स आर मॉडल्ड यूजिंग रैंडम असाइंड वेट्स। तो स्टार्टिंग में ऑब्वियसली इटरेशन नंबर 1 हम अपने हिसाब से इन सारे के सारे जो भी पाथ्स हैं इनके ऊपर एक रैंडम वेट असाइन करेंगे एट एवरी पॉसिबल लेयर। Then calculate the output of each neuron from the input layer through the hidden layer to the output layer। और फॉरवर्ड पास हो रहा है, तो जो भी वैल्यूज जनरेट होती जाएंगी वो आगे की तरफ बढ़ेंगी, एंड देन हमारे पास एक आउटपुट आएगा। कैलकुलेट द एरर इन द आउटपुट, दैट इज इन जनरल एक्चुअल आउटपुट माइनस डिजायर्ड। तो क्या आना चाहिए था, क्या आया, प्रॉब्लम हमें समझ आई। अब यहाँ से जो रियल आइडिया बैक प्रोपगेशन का वो स्टार्ट होगा। Travel back from the output layer to the hidden layer to adjust the weight such that the error is decreased। इस तरह से हमें मॉडिफाई करना है वेट्स को। ऑब्वियसली फॉर्मूला में बताएंगे कैसे, सो दैट जो भी एरर फाइनली आए वो एरर कम किया जा सके, एंड देन विल रिपीट दिस प्रोसेस अंटिल द डिजायर्ड आउटपुट इज अचीव। तो जो भी डिजायरेबल लिमिट है, जो भी डिजायरेबल वैल्यू है, जब तक वो हम अचीव नहीं करते तब तक इस प्रोसेस को हम रिपीट करने वाले हैं, है ना। तो एक बेसिक आइडिया है। एडवांटेज क्या होगा, ये बहुत सिंपल है। जैसा मैंने बोला, पार्शियल डिफरेंशिएशन या कोई बहुत कोर मैथमेटिक्स नहीं है, सिंपल है, प्रोग्राम करना आसान है। कोई पहले से बहुत ज़्यादा आपको नेटवर्क को ट्रेन करने की जरूरत नहीं है। जैसे हमने बोला, यू कैन स्टार्ट विद द रैंडम वेट्स, तो नो प्रायर नॉलेज इज रिक्वायर्ड। मेनली यूजफुल इन डीप न्यूरल नेटवर्क्स वर्किंग ऑन एनन-प्रॉन प्रोजेक्ट्स सच एज इमेज एंड स्पीच रिकॉग्निशन। तो वर्सेटैलिटी ऑफ एरिया में, खासकर इमेज या स्पीच रिकॉग्निशन में हम इस प्रोसेस को अप्लाई कर सकते हैं। एक प्रॉब्लम मैंने यहाँ नहीं लिखा, प्रॉब्लम क्या है इसका, कभी कभी ये बहुत स्लो हो सकता है डिपेंडिंग ऑन द लर्निंग रेट, और कभी कभी अगर नंबर ऑफ हिडन लेयर्स बहुत ज़्यादा और इन एवरी लेयर नंबर ऑफ न्यूरॉन्स बहुत ज़्यादा है, इट कैन बी टाइम टेकिंग। तो कंप्यूटेशन करने में बहुत ज़्यादा समय लग सकता है। एक एग्जांपल मैंने पहले से सॉल्व करके रखा है, बिकॉज अगर यहाँ कैलकुलेट करने जाते हैं तो हो सकता है ये सिर्फ सेक्शन ही हमारा 1-2 घंटे में कंप्लीट होता है। तो दे यू सी, मैंने एक छोटा एग्जाम्पल लेने की कोशिश करी। एक बार ब्रीफ करता हूँ, बाद में इसी में चेंज करते जाएंगे।
सो ये हमारे पास इनपुट है। इनिशियली मैं 2 इनपुट्स ले रहा हूँ, मतलब ये तो इनपुट हम सेम ही रखेंगे। ये हमारा ट्रेनिंग डेटा है, x1 की वैल्यू है हमारी 3 एंड x2 की वैल्यू है हमारी 0.8, आई एम सॉरी 0.3 एंड 0.8। एक हमारी हिडन लेयर है, सो दिस इज इनपुट एंड दिस इज आउटपुट। और हिडन लेयर में हमारे पास 2 नोड्स नजर आ रहे हैं, S3 एंड S4, एंड एक हमारा आउटपुट है जिसका मैंने नाम रखा O5, बिकॉज एवरीबडी इज कनेक्टेड टू एवरीबडी। सो जो फर्स्ट नोड है x1 वो H3 और H4 दोनों से कनेक्टेड है, तो नाम भी अकॉर्डिंग लिख दिया। वेट इज W13 एंड W14। सिमिलरली वेट इज W23 एंड W24, है ना, वो वैल्यू है। और ये क्योंकि इनिशियल इटरेशन है तो मैंने रैंडमली असाइन किया 0.1, 0.5, 0.9, 0.5। सिमिलरली H3 एंड H4 दोनों O5 आउटपुट से कनेक्टेड है, विच इज लाइक W35 इसका है वेट फिलहाल 0.2 एंड H सो दैट विल बी W45, इसका हमने वेट रखा है 0.8 एंड दैट इज आउटपुट। अब करते कैसे हैं, बेसिक काम तो न्यूरॉन पे और न्यूरल नेटवर्क पे करना हमने सीखा है। तो सबसे पहले हम फॉरवर्ड पास लेंगे और ये इनपुट हमारे पास है, तो पहला काम होगा S3 H4 की वैल्यू निकालना। कैसे निकालेंगे, तो देखिए फिर वही कहानी है। S3 पे 2 इनपुट आ रहे हैं, एक डायरेक्ट x1 से आया, एक x2 से आया। सो 0.3 इंटू 0.1 जब मैं करने जाता हूँ, यू सी 0.3 इंटू 0.1, इधर से देखेंगे तो 0.8 इंटू 0.9 WIXI वाली बात है, ये हमने किया और दोनों को सम किया तो ये वैल्यू आएगी हमारी 0.5। और एक एक्टिवेशन फंक्शन हम यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो हम फंक्शन यूज़ कर रहे हैं स्टैंडर्ड सिग्मॉइड फंक्शन है, 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस ई की पावर -y और -z जो भी आप लिख रहे हैं। तो यहाँ पर हमारी वैल्यू क्या आई है, 0.5 आई है H3 पे। तो 0.75 आई एम सॉरी 0.75 जब मैं वैल्यू रखता हूँ तो ये मेरा वैल्यू आता है 0.675। सो 0.679 आई एम सॉरी, ये हमने वैल्यू कैलकुलेट की H3 पे। बिल्कुल सेम मैकेनिज्म यूज करके H4 पे कैलकुलेट करेंगे। सो 0.3 इंटू 0.5, 0.3 इंटू 0.5, 0.3 into 0.5 and this is 0.8 into 0.5, 0.8 into 0.5। सो ये कुछ कैलकुलेट करके आएगा 0.55 एंड सिग्मॉइड फंक्शन यूज करेंगे तो दिस वैल्यू टर्न्ड आउट टू बी 0.634। कोई जल्दबाजी नहीं कर रहा, धीरे धीरे वैल्यू बाय वैल्यू आई एम गोइंग। आप देखते चले, भी तो फॉरवर्ड पास, अभी तो कॉम्प्लेक्सिटी स्टार्ट ही नहीं हुई है ना। और ये वैल्यूज कैलकुलेट करना तो हमने पहले भी सीखा है, इसमें कोई नई बात नहीं है। नाउ लेट मी प्रोसीड फॉरवर्ड, आगे देखेंगे। तो अब क्योंकि ये दोनों वैल्यू हमारे पास आ चुके हैं, वेट हमारे पास है, सो दिस इनटू दिस प्लस दिस इनटू दिस, आउटपुट O5 निकालने के लिए यू सी ये जब हम कैलकुलेट करेंगे तो वैल्यू आएगी 0.643 एंड यूजिंग सिग्मॉइड फंक्शन, सो दिस विल टर्न आउट टू बी 0.655। तो ये एक हमारा फॉरवर्ड पास पूरा कंप्लीट हुआ, स्टेप बाय स्टेप हम वैल्यू निकालते गए। यस, नाउ हमारा एक्चुअल आउटपुट जो हमें अभी, ये तो हमारा एक्चुअल आउटपुट है ना। हमें चाहिए क्या था, हमने माना था कि मतलब नॉट एक्चुअल, यहाँ टारगेट लिखना चाहिए। हमारा मानना था कि टारगेट आउटपुट आना चाहिए फॉर दिस ट्रेनिंग डेटा 0.5, बट यहाँ पे रिजल्ट आया 0.655, है ना। लर्निंग रेट मैं थोड़ा हाई लेके चल रहा हूँ, याद हो हमने पहले बात की थी, आमतौर पे इसको 0.1 से 1 के बीच में रखते हैं। मैं 1 लेके चल रहा हूँ ताकि स्पीड से वैल्यू चेंज होती नजर आए हमको, तो मैक्सिमम लर्निंग रेट लेके चल रहा हूँ। और एरर कैसे निकालते हैं, तो अब यहाँ पे एरर निकालने का फॉर्मूला ध्यान से देखिए। जो भी हमारा टारगेट आउटपुट था और जो हमारा एक्चुअल आउटपुट आया, तो टारगेट आउटपुट माइनस एक्चुअल आउटपुट, तो ये तो हमारा एरर को रिप्रेजेंट करता है, पर रुकना नहीं है क्योंकि हम डेल्टा निकालते हैं यहाँ पे, मल्टीप्लाई बाय अगेन जो हमारा एक्चुअल आउटपुट है, मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस एक्चुअल आउटपुट। तो 2-3 बार लिखेंगे, यू विल गेट इनटू इट, कोई बहुत कॉम्प्लेक्स नहीं है। जब ये वैल्यू रखकर मैं कैलकुलेट करता हूँ, आना चाहिए था 0.5, आया 0.655 and then into 0.655 into 1 minus 0.655. Now this turned out to be minus of 0.027. तो ये डेल्टा 5 मैंने देखिए पहले से लिख के रखा है, माइनस 0.027, ये एरर एट द आउटपुट हमने कैलकुलेट किया, विच इज इन जनरली डिनोटेड बाय डेल्टा 5। और अब यहाँ से हम शुरुआत करने वाले हैं बैक प्रोपोगेट करने की, जो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, बट जैसे मैं आपसे बोल रहा हूँ, अगर धीरे धीरे वैल्यू बाय वैल्यू चलेंगे, यू विल गेट द आइडिया। अब कैसे करेंगे बैक प्रोपोगेट, ध्यान से देखिएगा, ये सारी वैल्यूज मैं साथ साथ पहले लिख के चल रहा हूँ। अब हमें क्या करना है, देखिए वापस जाते हुए हमें वेट चेंज करना है। बैक प्रोपोगेशन में हमने यही बात की थी ना कि बेस्ड ऑन द एरर हम वापस जाएंगे और वेट्स अपडेट करेंगे। तो अभी क्योंकि हमने डेल्टा 5 कैलकुलेट किया है, तो पहला नंबर है
W35 एंड W45 को मॉडिफाई करने का। तो अगेन हम जानते हैं कि फॉर एग्जांपल पूरा लिख देता हूँ, व्हाट विल बी न्यू W35 विल बी जो ओल्ड W35 है प्लस डेल्टा W35, जो भी इसमें चेंज आएगा। चेंज कैसे कैलकुलेट करना, सो दिस इज द फॉर्मूला, ध्यान से देखिए। ये वेट जब चेंज मेरे को करना है तो लर्निंग रेट मेरा n हो गया, डेल्टा W5 जो कि मेरा टारगेट था वो मैं ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुका हूँ, आई एम सॉरी डेल्टा 5, और जहां से मैं शुरू किया दैट इज H3, वो भी मेरे पास है। तीनों को मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करके जो वैल्यू मेरे पास आया वो आया माइनस ऑफ 0.018, और अब जब मैं वेट अपडेट करूंगा यूजिंग दिस फॉर्मूला, पुराना वेट क्या था 0.2 था, उसमें सम करूंगा माइनस दिस, तो अब ये वैल्यू बचेगी लाइक सो ये वैल्यू बचेगी 0.182। सो देखिए 0.2 को कट करके थोड़ा सा कम हो गया, 0.2 को कट करके 0.182, ये वैल्यू हमारा चेंज हो गया। सिमिलरली सेम कंसेप्ट हम यहाँ यूज करेंगे। तो यू कैन इमेजिन अगर इस वेट को मॉडिफाई करना है तो क्या क्या करेंगे, लर्निंग रेट जो भी हमारा एज जहां खत्म हो रही है उसका जो डेल्टा 5 है, उसका जो डेल्टा है वो हम 0.027 लिख चुके हैं, एंड देन H4 जहां से हम शुरू हो रहे हैं इस पे हमने वैल्यू कैलकुलेट की है, सो दिस इज 0.634। ये पूरा सॉल्व करेंगे, नाउ दिस विल बी द चेंज, और इसको भी सम करेंगे तो अगेन ये भी थोड़ा सा कम होगा क्योंकि नेगेटिव साइन के साथ आए। तो ये देखिए ये वाला वेट भी हमारा अपडेट हो गया, एंड दिस इज 0.783। तो बैक प्रोपगेशन लगभग आधे स्टेज में पहुंच चुका है और हमने 2 वेट्स अपडेट कर लिए। अब जैसे ही हमने ये वेट्स अपडेट कर लिए, अब हमारे पास सफिशिएंट डेटा है कि हम डेल्टा 3, दिस इज डेल्टा 3 एंड डेल्टा 4 कैलकुलेट करें। जैसे यहाँ पे हमने डेल्टा 5 किया था, क्योंकि जब ये दोनों डेल्टा या ये दोनों एरर हम कैलकुलेट कर लेंगे तभी हम ये स्टेज 1 वाले चारों के चारों जो वेट्स हैं उनको मॉडिफाई कर सकते हैं। अब ये वेट्स कैसे कैलकुलेट करें, सो लुक एट दिस फॉर्मूला क्या है, अगेन डेल्टा 5, अब लास्ट तक आपको देखना पड़ेगा। सो डेल्टा 5, फिर वहां से वापस आओगे, मैं S3 की बात कर रहा हूँ, डेल्टा 3 कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो पूरा रास्ता देखिए, डेल्टा 5 से पीछे आओगे सो W35, फिर H3 एंड देन 1 माइनस H3। सिमिलरली डेल्टा 5 से 4-5 पे आओगे तो वेट 4-5 देन H4 एंड देन 1 माइनस 4। तो ये पूरा कैलकुलेशन करेंगे जब आप, है ना, और यहाँ पर वैल्यू चेक करेंगे तो क्या क्या वैल्यू आएगी जरा नोटिस करिए। अच्छा एक बात यहाँ पे आपको ध्यान रखनी है, फिलहाल आपको क्योंकि अभी बैक प्रोपोगेट कर रहे हैं ओल्ड वेट ही यूज करने हैं ना, मॉडिफाइड वेट नहीं यूज किया हमने यहाँ पे। तो आप देखेंगे सो ये हमारी वैल्यूज आई डेल्टा 3 एंड डेल्टा 4 की, जो मैंने यहाँ पर कैलकुलेट करके पहले से लिख ली है ना। कैलकुलेशन आप एक बार खुद से भी क्रॉस चेक कर सकते हैं, बट दैट इज हाउ इट इज डन। अब अभी भी मेन काम बाकी है। अब यहाँ से फिर एक स्टेप हम प्रोपोगेट करेंगे वापस, और W13, 14, W23, W24 ये चारों वेट्स हमें मॉडिफाई करने हैं। सो आई विल गो 1 बाय 1। अब यहाँ से देखना शुरू करिए। पहले बात करता हूँ W13 की। सो नाउ दैट इज लर्निंग रेट हमारा सेम। अब ये कैसे करेंगे, जो लर्निंग हमने पहले की थी, तो डेल्टा 3 जो एरर हमारे पास और जहाँ से हमने शुरू किया विच इज 0.3। अब तो सेम फॉर्मूला है, ये हमारा चेंज आया दैट इज अपडेटेड वेट। सिमिलरली W23, तो यू कैन अंदाज़ा लगा सकते हो, तो जहाँ से हमने शुरू किया, जहाँ हम पहुँचे और जहाँ से हमने शुरू किया, जहाँ पहुँचे वहाँ का जो डेल्टा 3 था वो है दिस वैल्यू जो हमने कैलकुलेट की है, और जहाँ से शुरू किया 0.8। अकॉर्डिंगली ये चारों वेट्स भी आप मॉडिफाई करेंगे। देखिए मॉडिफाई करने के बाद जो थोड़ा थोड़ा चेंजेस इसमें आए वो भी मैंने लिख के रख लिया। अब आप इमेजिन करिए एक पूरा ये जो ग्रीन कलर से हमने लिखा हुआ है दैट इज द न्यू वैल्यू, पुराने वैल्यू सारे हटा दिए। अब क्या करना है सर, अब इन वैल्यू के साथ फिर से एक फॉरवर्ड पास लगाना है, देखने के लिए कि हमारा पूरा जो मैकेनिज्म, पूरा आइडिया सही से चला कि नहीं चला। तो मैंने लिख के रख लिया दीज आर द न्यू वेट्स। अब आप जानते हो फॉरवर्ड पास कैसे लगाते हैं, तो इधर आना है तो दिस इनटू दिस एंड दिस इनटू दिस, और सिग्मॉइड फंक्शन यूज करेंगे फर्दर। सो दिस इज H3, दिस इज H4 का न्यू वैल्यू, एंड दिस इज O5 का न्यू वैल्यू। एंड लुक एट दिस, O5 का न्यू वैल्यू जो आया हमारा क्या है, दिस टाइम इट इज 0.650। तो लुक एट दिस, पहले था 0.655, मैं दोबारा से लिख देता हूं, और ये एक पूरा पास करने का इस बार हुआ 0.65। तो पहले से थोड़ा सा कम हुआ है ऑब्वियसली, और क्या सही डायरेक्शन में कम हुआ है, हाँ, क्योंकि हम मान के चल रहे हैं कि रियलिटी में
जो टारगेट है वो है 0.5। इसका मतलब ये मैकेनिज्म काम कर रहा है। अब ऑब्वियसली एक इटरेशन में तो नहीं होगा, इस तरह के जब 1000 इटरेशंस आप लगाएंगे, 1000 10,000 इटरेशंस आप लगाएंगे तो धीरे धीरे मशीन ट्रेन होते जाएगी। बिकॉज हमने रैंडम वेट से स्टार्ट किया था ना, मशीन ट्रेन होती जाएगी, वेट्स मॉडिफाई होते जाएंगे, आपको फाइनल वैल्यू मिलेगा। सोचिए सिर्फ एक ट्रेनिंग डेटा थोड़ी है, हमें पता है कि 0.3 और 0.8 पे 0.5 मिलता है, फिर ऐसे कोई और ट्रेनिंग देता है तो इस पे कितनी इटरेशन लगाएंगे पहली बात, और टोटल कितना ट्रेनिंग डेटा हर एक पे कितनी इटरेशन लगाएंगे, तो बहुत सारा एफर्ट लगता है एक अच्छे खासे बड़े न्यूरल नेटवर्क को ट्रेन करने में। तो बहुत छोटा सा केस हमने लिया है ना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप समझ सकते हो कि ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो सकता है। सो व्हाट आई वांट कि ये पूरा डेफिनेशन आप अच्छे से लिखें, हिडन लेयर का मैकेनिज्म समझाएं, फॉरवर्ड पास क्या है, बैकवर्ड पास क्या है ना, उसका एक आइडिया ले। एक छोटी सी कंप्यूटेशन कैलकुलेशन, ये देखने में थोड़ा टफ जरूर लग रहा है बट आई डोंट थिंक कि आपको हर वैल्यू कैलकुलेट करके दिखानी है ना। तो फॉर्मूला आपको लिखना है, एक दो वैल्यू कैलकुलेट करके दिखाने हैं, कुछ वैल्यू आप याद भी कर सकते हैं अगर आपको लगता है आपकी यूनिवर्सिटी में क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है, एंड देन यू कैन प्रूव विद एग्जाम्पल कि इस डेटा को शो करके हमारा एरर कम हुआ है, सो दैट मीन दिस थिंग्स वर्क। सो दिस इज ऑल अबाउट बैक प्रोपगेशन एल्गोरिथम, जिससे हमारे ज्यादातर न्यूरल नेटवर्क ट्रेन हो रहे होते हैं। आगे बढ़ता हूं सर, अब बात करते हैं सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग मैप्स की, या फिर जिसको हम सोम भी बोलते हैं। अभी भी आप में से 75% से ज्यादा स्टूडेंट्स ने सब्सक्राइब नहीं किया है, सो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।